मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि युगों के इस चक्र में अभी कलयुग का काल है। झूठ, लोभ, क्रोध और विषमता का काल। हाल ही में विश्व भर में फैली महामारी ने ये काल कितना भयानक है ये सबको समझाने का कार्य किया है। जब लाखों लोगों ने अपने प्यारे करीबियों को खो दिया, ऐसे में निश्चित ही उन सबके मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस काल यानी कि कलयुग का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा। क्या वो इससे बेहतर होगा या फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर उठे हैं आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न, तो आइए मिलकर जानते हैं ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भागवत गीता के कहे अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है और जिस प्रकार आत्मा का एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, दिन के बाद रात का होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तित होना, ये सब तय है। ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। और मित्रों, माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने में अभी काफी समय है। लेकिन इस नए युग के आरंभ और इस रूप के बारे में बताने से पहले आपका ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व ही हो गया था, जिसका अर्थ ये हुआ कि अभी कलयुग के 5,123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। तो मित्रों, इससे आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंचा, बल्कि आरंभ से आगे बढ़ा है। लेकिन यदि आप ये जानने के इच्छुक हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा, तो आपको इसका उत्तर सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिल जाएगा, जिनमें से एक ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी और इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी और कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा। उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को छोड़ देंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता मात्र व्यापार बनकर रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे। और यही नहीं, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे, चारों तरफ उनका ही बोलबाला होगा। और जब प्रकोप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। कल की अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के एक अध्याय में भी हमें मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल की अवतार के बारे में बताया है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी और चोर ही चोरों का नाश करेंगे। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष रह जाएगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण होती जाएंगी। और जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह से समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वही सतयुग कहलाएगा। अर्थात ये सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी।
मित्रों वहीं शिव महापुराण की बात करें तो इसमें भी कलयुग के आरंभ के कुछ संकेतों को बताया गया है, जो कहते हैं कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना छोड़ दुराचार में फंस जाएगा, सत्य से मुंह फेर लेगा, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेगा और दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। मनुष्य का मन न सिर्फ पराई स्त्रियों पर आसक्त होने लगेगा, बल्कि वो अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेगा और दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा में लग जाएगा। देखा जाए तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले बन जाएंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास होगा और मनुष्य अधिकतर समय मद में मोहित रहेगा। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। वे सास और ससुर से घृणा करेंगी, किसी का भय नहीं करेंगी, मलिन भोजन करेंगी और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। मित्रों अगर ध्यान देकर सोचें तो शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें आज की स्थिति को देखकर सच लगती हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 वर्ष ही पूरे किए हैं और इसके समाप्त होने में अभी भी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वो समय कैसा होगा। खैर आइए अब मिलकर जानते हैं कि कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग कैसा होगा। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराणों में वर्णित है कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। पृथ्वी लोक पर एक बार फिर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा और मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। लोग भगवान की पूजा अर्चना में विश्वास करेंगे। साथ ही सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग के मनुष्यों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों सतयुग आने में अभी लंबा समय है, किंतु हम अपने कर्मों से कलयुग के स्वरूप को भी सतयुग बना सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की ही तरह सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस घोर कलयुग में सतयुग का सुख पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दें और उस हर एक कर्म को सुधारें जो आपको पाप का भागीदार बना सकता हो। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने वाले सभी दर्शक लाइक करें हमारा नया Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।